हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए सुबह मॉर्निंग का टाइम था और कल मेरा गैस ख़त्म हो गया था, कल ही ख़त्म हो गया था। और मुझे इतना सारा दिक्कत उठाना पड़ा ना कि मैं क्या बताऊं। दूसरे के घर में मुझे जाके मैंने वो जो छठ पूजा जहाँ जिन लोगों ने किया ना उसी को मैंने दे दिया था छठ पूजा के लिए। तो अभी उनका सिलेंडर ख़त्म नहीं हुआ तो कैसे ले लेती। तो फिर अपना मैं उन्हीं के घर में जा के बना के आ रही थी बार बार में। और मेरे स्टोव में भी तेल नहीं है और स्टोव में तेल भी डलवाएंगे ना तो वो नीचे से ख़राब हो चुका है। उससे बनवाने के लिए फिर ले जाओ फिर बनवाओ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इतना काम तो हो गया, अब चाय वगैरह बनाना है तो अपने स्टोव धरा के बना लेती हूँ। क्योंकि खाना का काम तो सुबह निपट ही गया था मेरा। तो दाल चोखा और आलू ज़्यादा उबाल लिए थे तो सब्जी भी बन गया इन लोगों का टिफ़िन का। और पराठे भी पराठे कल ही बना के रख दिए थे, उसके बाद ही मेरा गैस ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे देखिए मैंने दूध चढ़ा दिया है और अब चाय बना रही हूँ। दूध गर्म हो जाएगा, चाय बन जाएगा तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर शाम को फिर से उनके घर में ही बनाना है कि क्या करूँगी यही सोच रही थी। और गैस मैंने ऑर्डर कर दिया है, कल ही ऑर्डर कर दिया था। जब मेरा गैस ख़त्म हुआ ना कल, तब कल ही ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे दूध गर्म हो गया तो भगवान जी को दूध चढ़ाने जा रही हूँ और उसके बाद चाय चढ़ा दूँगी। तो अभी दूध को हल्के आंच में और थोड़ा धीमे धीमे और उबाल लेती हूँ कि गैस होता तो बार बार मैं उबाल लेती हूँ। लेकिन स्टोव को बार बार जलाना और बंद करना ना ना बहुत मुश्किल होता है। आदत मेरा 15-16 साल से भी ज़्यादा हो गए, आदत छूट गया है ना। जब पहले तो स्टोव में बनाया करती थी तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब से गैस सिलेंडर आया ना तब से मतलब आदत छूट गया है। और आज बृहस्पतिवार था तो पूजा करके आ गई थी। और यहाँ पे ये किशमिश के प्रसाद है सभी के लिए। और यहाँ पे चाय चढ़ा दिया है। और ये अभी पूजा करने गए हैं, नहाना धोना सब कुछ हो गया इनका भी। और ना अब थोड़ा सा ठंड लगना स्टार्ट हो गया है हल्का हल्का। और पाँव में ना यहाँ ज़मीन पे बैठ के कर रही हूँ क्योंकि ये और कोई जगह ही नहीं है, इस तरफ मोटर रखा रहता है इसीलिए। तो यहाँ पे चाय उबल गई थी तो चाय सभी को चाय दे देती हूँ। सबका एक ही बार में छान लेती हूँ क्योंकि खाना तो मैंने बना ही लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब शाम का शाम को देखेंगे। लेकिन क्या है ना कि मेरा इतना ज़्यादा कल बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ मुझे। और अभी भी मेरा देखिए अभी मतलब चावल बनाना बाकी है। अभी चावल फिर से मैं उनके घर में जाके बना के आऊँगी। अभी नहीं जाऊँगी, थोड़ा देरी बाद जाके बना के आऊँगी। क्योंकि वो लोग भी अभी सोए हुए हैं, बोले गैस सिलेंडर ही उठा के ले जाइए। तो मैंने कहा कि नहीं वो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर यहाँ पे पहले चटनी वगैरह पीस लूँ। और ये इन लोगों का ना एक दवाई भी बना के देती हूँ रोज़, तुलसी पत्ता और अदरक का। तो इससे ना इन लोगों का खांसी में तो कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा है। इतना परेशान हो गई ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो यहाँ तुलसी पत्ता और अदरक रोज़ पीस के मैं इसमें शहद मिला के इन लोगों को दे देती हूँ चाटने के लिए। और होम्योपैथिक दवाई भी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों खांसी ख़त्म ही नहीं हो रही है इन लोगों की। और गर्म पानी से नहाना धोना सब कुछ कर रही हूँ। तो फिर और ये मतलब चटनी ये पीस लिया मैंने, तुलसी पत्ता और अदरक। और उसके बाद उसी सिलबट्टे को धो के फिर उसमें चटनी पीस लूँगी धनिया पत्ता का। इसमें धनिया पत्ता लिया है, हरी मिर्च लिया है, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा थोड़ा लिया है। एक एक मतलब होता है ना जरा जरा सा, एक एक इंच टुकड़े, उससे भी कम कम। फिर उसके बाद मैंने पीस लिया था। फिर यहाँ पे अपना चली आई दाल छोंका लगाने। तो इसमें सब कुछ कर लिया है, बस स्टोव धरा के छोंका लगाऊंगी। और तब तक मैं उधर भात चढ़ा के आ गई थी तो भात बन गया था तो लेके आ गई। फिर स्टोव फिर से मतलब दूसरे घर में कितना काम करूं, फिर समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे गैस भी ठीक से मतलब स्टोव भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, इतना हल्का आँच है ना। अब यही अगर कुछ काम नहीं रहता है, मेरा गैस रहता है ना तो ये कितने अच्छे से जल जाता है। आज इसके भी नखरे हो गए हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई हूँ ना कि क्या बताऊँ। फिर उसके बाद मैंने दाल छोंका लगा के फिर ये लोग दाल भात चोखा बनाया था। फिर ये लोग बोले थोड़ा सा पापड़ भी फ्राई कर दो। और स्टोव तो देख ही रहे कैसे जल रहा है। फिर उसके बाद मैंने पापड़ भी फ्राई कर दिए। और फिर उसके बाद इन लोगों को खाना दे देती हूँ क्योंकि अभी गर्म है तो फिर बाद में ठंडे हो जाएंगे ना तो अच्छे भी नहीं लगेंगे। और फिर मैं गर्म भी नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और स्टोव पे बार बार जलाना ना मुझसे नहीं होगा, मेरे हाथों में दर्द हो जा रहा है। इतना तो मैं सारा दिन काम करती ही रहती हूँ सुबह से उठ के। और फिर मैंने कहा कि चलो फटाफट से तुम लोग खा लो, फिर उसके बाद हम लोग भी खा लेंगे। 9:30 बज रहा है, क्या हुआ तो एक बार आज जल्दी ही खा लेंगे सब लोग। और उसके बाद जल्दी खा लेंगे तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है तो बस
यहाँ पे दाल भात चोखा है और पापड़ थोड़े से फ्राई कर दिए थे, थोड़े से चटनी पीस दिए थे। तो चलो इतना भी कर दिया ना तो बहुत है। फिर शाम का टाइम हो गया है तो यहाँ पे ना चेहरा में ना पता नहीं क्यों छौंका लगाते समय लग रहा है छींटे लग गए होंगे फिर से। और ये दवाई लगाया मैंने चेहरे पे, थोड़ा सा जलन मार रहा था। और फिर उसके बाद मेरा गैस दोपहर में आ गया था। दोपहर में ही सो के उठी ना, उसी टाइम गैस आ गया था। तो फिर यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने तड़का, दाल है ना भिगो दिया था, उसी समय दाल भिगो दिया था। और मैंने सोचा कि चलो मतलब गैस तो आ ही गया है तो दाल भिगो देती हूँ। दोनों दाल भिगो दिया था, फिर उबालने के लिए चढ़ा दिया मैंने। और जब उबल गया तब तक मैंने अपने घर के बाकी काम कर लिए थे, बहुत सारे काम होते हैं। फिर अभी पूजा पाठ कर रही हूँ घर में, क्योंकि सब्जी बनाऊंगी और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, देख सकते हैं 5:15 ही बजे है। तो पहले शाम, और लेकिन अंधेरा इतना हो जा रहा ना कि जैसे कि 7-8 बज गए हो, क्योंकि 4-4:30 बजे तक ही पता नहीं क्यों दिन छोटे हो रहे हैं और रात बड़ी हो रही है ना, इसीलिए, इसी वजह से। तो यहाँ पे अभी फटाफट से मैंने पूजा कर लिया, हाथ कपड़े वगैरह चेंज करके। और अभी जा रही हूँ बाहर में भी धूपकाठी वगैरह दिखा दी। फिर यहाँ पे ये सब्जी लेके आए थे, पालक पालक वगैरह लेके आए थे। तो उसको अभी मैं कट कर दे रही हूँ। तो क्या ना कि ये सब एक दिन पहले करके रख देना तो बहुत अच्छा रहता है। तो बस इसको काटने बैठ गई थी। और ये पनीर भी लाए थे अभी, तो अभी तड़का दाल बनाना ही बाकी रह गया है। तो यहाँ पे आटा लगा के रखा हुआ है मेरा, और सब्जी मैंने काट के रख दिया है कल के लिए। पालक है और मेथी साफ करके रख दो ना तो सही रहता है। तो यहाँ पे रोटी वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और रोटी बन जाएगी तो फिर तड़का दाल बना लूँगी फटाफट से। उसको उबाल के रखा हुआ था, मतलब दोपहर में ही उबाल के रख दिया था मैंने 2-2:30 बजे। जब एक बार नींद खराब हो जाता ना तो फिर नींद नहीं आते हैं, तो मैंने वो काम दोपहर में ही कर लिया था। और फिर अब इसे फ्राई करने की बारी है। तो रोटी बन गया है और यहाँ पे पनीर ला दिए थे। तो ये इनको नहीं पता था ना कि मैं तड़का बनाऊंगी, तो इसीलिए तो तड़का दाल तो उबाल के रखा हुआ था, तो पनीर भी ला दिए। तो फिर बोले कि कोई बात नहीं, उस तड़का में ही डाल दो, नहीं तो पनीर की सब्जी बनती और पराठे या रोटी जो भी हो। तो बस इसीलिए पनीर ला दिए थे। तो यहाँ पे पनीर को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है और कढ़ाई चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। और इसी में ये पहले फ्राई कर लूँगी, फिर उसमें प्याज लहसुन हरी मिर्च सारा कुछ कट करके रखा है, मतलब सारी तैयारी कर लिया है। क्योंकि खाली समय बैठे बैठी थी तो मैंने सोचा कि चलो। तो यहाँ पे देखिए तेल काफ़ी गर्म हो गए थे, तो बस इसको दूर से ही मैंने डाल दिया, क्योंकि चेहरे पे ऐसे ही छींटे लगते ही रहते हैं जब देखो तब। फिर यहाँ पे अदरक को भी ग्रेट करके डाल दिया है। और यहाँ पे ना ये पता नहीं क्यों सील गया है शायद, ये मेथी पत्ती है। तो ये तावा अभी गर्म था तो इसी पे मैंने डाल दिया, क्योंकि एकदम नरम जैसे होता है ना वैसे हो गया था। तो फिर इसको गरम कर दिया मैंने तावा पे। फिर उसको बाद इसमें डाल दिया प्याज वाज सब डाल के, टमाटर भी डाल दिया और अच्छे से इसे फ्राई कर लूँगी। फिर इसी में पानी डाल के और तड़का दाल डाल दिया थोड़ा पानी डाल के। तब ये अच्छे से जब हो जाएगा मिक्स हो जाएगा, तब इसमें पनीर डाल देंगे। तो बस ये सब्जी, वैसे तो तड़का दाल ही बनाती है ना तो अंडे वाली बनाती हूँ इन लोगों के लिए, मैं हम लोग अपना निकाल लेते हैं। लेकिन आज ये पनीर ला दिए तो वैसे बहुत बार मैंने पनीर का ही बनाया है ये तड़का। तो बस ये अच्छे से दाल को ना मिक्स कर दिया है, फिर इसमें पनीर डाल दिया है। तो ये सब्जी हमारी हो गई अभी की। और रोटी तो मैंने बना ही ली है, आप लोग भी आइए हमारे साथ। रोटी है और तड़का पनीर वाली तड़का दाल है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे देखिए ये मेथी पत्ता वगैरह था ना, तो ये मतलब मैंने काटा नहीं था, बस निकाल के चली गई थी कि ये बोले कि लेट हो जाएगा पहले अपना काम कर लो। तो पहले मैंने निकाल के रखा था तो ये वापस से अंदर रख दिया, बोला नहीं पहले खाना बना के खाने का काम सल्टा लो, नहीं तो ये टीवी सीरियल वगैरह देखते हैं ना इसीलिए। तो ये वाला बीच में मैं लेके बैठूंगी तो इसीलिए फटाफट से तो अपना काम भी करते जाऊंगी और टीवी भी देखते जाऊंगी। तो बस यहाँ पे ये मेथी पत्ते की गड्डी थी एक, और एक पालक की थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो हम लोग दोनों जन ही मिल के करने लग गए थे।
तो ये भी आ जाते हैं थोड़ी देर में। तो मिल के दोनों करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी हाथ बटा रहे थे बैठ के। और यहाँ पे मैंने पहले ये मेथी पत्ता साफ़ कर लेती हूँ, फिर ये पालक को तो एकदम आसानी से ही एक ही बार में कट कर लूँगी। तो ये देखिए, ये अच्छे से मतलब मेथी पत्ता भी हो गया और पालक भी, और जितना कचड़ा इसका निकला ना तो वो अलग पॉलीथीन में मैंने हटा दिया है। और उसके बाद अभी सीधे मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग में ही मिल रही हूँ। तो यहाँ पे ना ये सब्जी मैंने कल पालक और मेथी काट के रखी थी, और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पे उसमें बैगन है, आलू है। तो आलू अभी है नहीं, आलू अभी लेके आएंगे ये, तब तक मैं बैगन काट लेती हूँ। बैगन काट लूँगी। और इसका एक ये 2 बैगन लाए हैं, लेकिन मुझे एक ही काटना है क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर शाम की सब्जी शाम को ये खाएगा नहीं ये लोग, अगर बच गया तो। जो भी है अभी के लिए ही बनाना है। तो बस यहाँ पे मैंने बैगन को काटा, फिर इसको धोया, फिर हल्दी नमक मिर्च लगा के, मतलब हल्दी और मिर्च लगा के इसको कढ़ाई में डाल दिया है। और ये भाजा अच्छा ही लगता है, उलट पुलट करते रहेंगे ना। जब ये लाल हो जाएगा तो इसमें निकाल के और ऊपर से नमक मिला दूंगी, और बहुत अच्छा लगता है। भात के संग खाओ चाहे पराठे के संग, चाहे रोटी के संग, ये सभी के संग अच्छा लगता है। तो फिर इसको मैंने निकाल लिया है। फिर उसी कढ़ाई में लहसुन और हरी मिर्च कट करके रखा था ना, तो वो डाल दिया है। अब इसी में अभी आलू लाए नहीं है, तब तक बैगन ही डाल देती हूँ। बैगन डाल के फिर ढक के छोड़ दूंगी। जब आलू आएगा तब उसे छीलना काटना फिर टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद ये आलू लेके आ गए बाज़ार से। तो फिर फटाफट से आलू को ना छीलने का टाइम नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मैंने 2 टुकड़े में काट के और इसको 4 से 5 बार रगड़ रगड़ के इतना धोया ना कि इसके हल्के हल्के छिलके तो वैसे भी निकल जाते हैं धोने से ही। और नहीं भी निकलेंगे तो कोई बात नहीं, ये तो छोटे आलू है, नए आलू है, तो कोई वो नहीं है। और एक तरफ चावल चढ़ा दिया है। और उसके बाद ये आलू डालने के बाद टमाटर भी, एक बड़ा साइज का टमाटर था तो वो भी मैंने कट करके डाल दिया। पालक में टमाटर ना डालो ना तो वो अच्छा नहीं लगता उतना, वैसे अच्छा ही वो बात नहीं है, लेकिन डाल देने से ना इसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस इसमें ऊपर से हींग डाल दिया है, हींग डालना भूल गई थी पहले। और फिर है ना नमक नमक भी मेरा ख़त्म हो गया था, फिर नमक भी मंगाया मैंने। और यहाँ पे पालक को 2-3 बार रात में ही जब मैंने काटा था ना तो कढ़ाई में पानी डाल के छोड़ दिया था, और वैसे ही रख देती ना तो ये सूख जाते। तो पानी डाल के रख दिया था और इसको 3-4 बार धो लिया था। उसके बाद इसके पानी निचोड़ के इसमें डाल दूँगी। तो सारे पालक को देखिए, वैसे तो ज़्यादा नहीं है, 1 गड्डी वो मेथी की थी, एक पालक की, ज़्यादा नहीं था। तो वैसे तो लाते हैं ना तो 2-3 उठा लाते, लेकिन इस बार लग रहा है 2 ही लाए क्योंकि एक ही टाइम का बनेगा ना, इसीलिए। और फिर ये कढ़ाई देखिए अभी तो भरा हुआ है, और जब बाद में जब बन जाएगा ना तो इतना थोड़ा सा बन गया था ना कि क्या ही बताऊँ। बहुत जल्दी मतलब वो हो जाता है ये, ऐसे देखने से लगता है ना कि नहीं बहुत ज़्यादा बन जाएगा, नहीं हो बच गया, ऐसे वैसे सोचती रह गई मैं। लेकिन जब बनने के बाद जब ये देखा ना मैंने कि जाओ ये तो बहुत ही कम हो गया है। अगर इसमें आलू वगैरह ना डालो तो किसी का हो ही नहीं पाएगा। और थोड़े से दाल चढ़ाए हैं क्योंकि दाल मुझे पसंद नहीं है पालक साग के साथ। फिर बस इन्हीं लोगों को थोड़ा थोड़ा सा दे दूंगी, इन्हीं लोग के लिए हिसाब से बनाया मैंने। और दाल में छोंका लगा दिया, मतलब ये ज़्यादा नहीं है, 1 या 1.5 लगभग कटोरी होंगे। तो नमक भी नहीं था, फिर इनको फ़ोन करके नमक मंगाया है। मतलब एक एक चीज़ भूलती रहती हूँ, याद तो रहता है लेकिन जब खाना बनाने का समय आता है ना तभी याद आता है, वैसे याद नहीं रहेगा। तो बस नमक आ गया है। नमक तो वैसे मैंने जितना था डब्बे में तो वो अभी का हो गया है। अब इसको डब्बे में भर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे सभी के लिए फिर ये लोग बोले कि वो अंडा भी ला दिए, ये तो स्टोव धरा के फिर से मैंने ऑमलेट भी बनाया इन लोगों के लिए क्योंकि अभी ठंड का सीजन है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आलस नहीं करते हैं, बना देते हैं। तो बस इन लोगों के लिए अंडा का ऑमलेट भी बना दिया, धनिया पत्ता की चटनी भी पीसी है। और फिर इस तरह से खाना देखिए सभी को सजा के दे देती हूँ, सब कुछ है। पालक साग देखिए अभी बन ही रही है, और तब तक खाने का टाइम हो जाता है ना, काम पे जाना होता है ना, इसीलिए। तो बस पानी जल्दी जल्दी सुखा रही थी और खाना मतलब चावल दाल सब्जी सभी कुछ बन गया था।